दीदी अच्छा मी दीदी कहाँ है? दीदी कहाँ है? दीदी कहाँ है? दीदी कहाँ है? मेरे स्किन मेरी बॉडी पे हेयर्स आते हैं, मेरे चेहरे पे भी हेयर्स हैं। अगर आप ध्यान शेर के बच्चे गए क्या गुड मॉर्निंग। रात भर दूध पी तो शिकारी को तैयार हो गए सुबह सुबह, है ना? शिकार करने के लिए तैयार हो गए हैं। और ये दीदी है, ये मीत दीदी है। बिशु से तो पुत्र, तुम तो पुत्री हो, मगर क्या हुआ, हमारे लिए तो पुत्री हो। ओए दीदी नमस्ते, जय माता दी। नमस्ते, जय माता दी। दीदी हमारी दीदी है। ओ भैया क्या हो रहा है ये? दोस्तों वहां सोते हैं ये दोनों, सोचो यहाँ पड़े दोनों। रात भर क्या तांडव किया होगा इन्होंने, हैं? वो तो ऑलरेडी चार्ज बैटरी उसकी। कहाँ? अरे बेटा दीदी आ गए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, निकलते हैं ऑफिस के लिए। आज ऑफिस में मीटिंग है तो लंच के लिए नहीं आ पाएंगे। देखते हैं, लंच के लिए नहीं आ पाएंगे तो लंच बाहर मैनेज करना पड़ेगा, वो तो ठीक है। बाकी रचना को मैं थोड़ा आधा घंटे में आ जाता हूँ तो रचना को थोड़ा रिलीफ हो जाता है, वो नहीं हो पाएगा। बस अब बहुत मेहनत कर रही है रचना, आप लोग को यकीन नहीं मानोगे। हो सकता है यूट्यूब में उतना नहीं दिखाते कि नेगेटिव ना जाए, फिर भी आप लोग कहते हो नेगेटिव टाइटल, नेगेटिव कंटेंट है। समटाइम इसलिए बनाते हैं कि व्यू आए, अदरवाइज वीडियो के अंदर तो उतना नहीं होता है। चलो जय माता दी। जय माता दी दोस्तों। अभी बच्चे, मेरा काम तो हो गया घर का, मैं बच्चों के लिए ओट्स बना रही हूँ। पर मेरे पास ना मेरे वाले ओट्स हैं, रोल्ड ओट्स, तो ये थोड़े बड़े रहते हैं, देखो ना साइज में, और इन्हें खोलने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं दूसरे ओट्स मंगाऊंगी। बट अभी मैं थोड़ा सा पीस के बच्चों के लिए बना रही हूँ। फ्रेंड देखो, जैसे हम लोग रोटी वगैरह खा रहे हैं, दाल बनाई है, खिचड़ी बनाई है, पनीर से रिलेटेड कुछ है, तो हम दे रहे हैं बच्चों को, मतलब वो तो हम अपने साथ दे ही रहे हैं। ये अलग से जो मैं बना रही हूँ ना, जैसे गाजर का हलवा, सूजी की ये खीर, या फिर ये ओट्स का, रीज़न ये है फ्रेंड, थोड़ा सा कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा कन्फ्यूजन है। गवर्नमेंट वाले तो कहते हैं कि 1 साल में आप काऊ का मिल्क भी दीजिए, नमक भी दे सकते हैं, शक्कर भी दे सकते हैं, पर अगर आप किसी फेसबुक पेज से या यूएस या बाहर वालों से थोड़ा जुड़े हुए हो ना, जो थोड़े एडवांस हैं आपको लगता है, वो लोग कहते हैं नो एनिमल मिल्क टिल 1 ईयर, नो शुगर, नो सॉल्ट। तो भाई अपन वही अभी चीज़ मान रहे हैं। काऊ मिल्क का भी बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है, मैंने भी बहुत से डॉक्टर से पूछा, सबने कहा ऐसा कुछ नहीं है, बस लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता बच्चों को, इसलिए मना करते हैं। तो आप पैकेट का दे सकते हो। मैंने दीदी से पूछा, दीदी के साथ तो पूरे इतने बड़े बड़े पीडियाट्रिशियंस हैं गवर्नमेंट के, तो ज़्यादा अच्छे होते हैं यार, उन लोगों ने इतनी पढ़ाई की होती है, वो लोग भी वर्कशॉप्स बड़े बड़े जो होते हैं, मीटिंग्स वगैरह बाहर वहाँ जाते हैं, लेकिन उनका भी कहना ऐसा कुछ नहीं है, आप दे सकते हो। तो नहीं समझ में आता, तो अभी तो मैं बच्चों के लिए ओट्स बना रही हूँ, दिन में बनाऊंगी दाल। पीस के नहीं दोगे तो भी चलेगा, पर जो क्विकर ओट्स आते हैं ना वो जल्दी पक जाते हैं, ये रोल्ड वाले टाइम लेते हैं। और मैंने तो सिर्फ इसलिए पीसा है क्योंकि यार मैं भी माँ हूँ, और लास्ट टाइम जब मैंने दिया था ना तो अच्छे से खाया था, दोनों ने बहुत अच्छे से खाया था, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि यार अटक तो नहीं जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। पर बच्चों के खाना अच्छे से पकना चाहिए, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं थी। अच्छा पानी डाल देती हूँ, 15-20 मिनट पकने देती हूँ। टाइम से पकाती हूँ, 15 मिनट देख के, ताकि कच्चा ना रहे। और क्या करूँ मैं इसका, अभी धूप नहीं आई, मैं यहाँ लिटा के गई थी, ये पूरा बिखेर दिया, वहां चले गए आप। किसने बोला था वहां जाने के लिए? और अपना क्या सीन है? क्या किससे पूछ के गया? नीचे ठंडा होगा ना, पोछा लगा था तो। कुछ भी चाटा खाना है, चाटा खाना है।
तो फ्रेंड्स मैंने सब काम कर लिया है, मैं नहा ली हूँ, घर भी आप देख लो सब काम हो गया है, बस कपड़े नहीं धोए हैं। रीज़न ये कल धोया था, चमक रहा है ना तो सूख गया अच्छे से। मालवा जी ने बहुत डांट लगाई कि क्यों धोया, मैं आके धो देता, इसलिए मैंने आज बच्चों के कपड़े नहीं धोए हैं। पर मालवा जी आज नहीं आएंगे, रीज़न उनके ऑफिस में मीटिंग है, उनको जल्दी जाना था, बहुत ज़्यादा फ़ोन भी आ जाते हैं उनके, पता है कभी कभी सुबह से प्रॉब्लम होने लगती है, तो वो आज नहीं आएंगे। एंड मैंने अपने लिए भी ओट्स बनाए हैं। एक रीज़न यही था कि आपको दिखा दूं कि रोल्ड ओट्स बच्चों को आप ऐसे दे सकते हो, बच्चा खा लेता है। मैंने खिलाए हैं 2 बार, पता नहीं क्यों आज पीसा, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा लग रहा था कि अटक ना जाए। पर वो इंस्टेंट क्विकर मंगाऊंगी मैं बच्चों के लिए कभी कभार देने के लिए। ये बन गया, बंद कर देती हूँ। बर्तन बहुत सारे हो गए अगेन, कल रात को धोए थे फिर भी, क्योंकि आंटी नहीं आई हैं। बट कल माला जी ने मुझे इसके लिए डांटा, लेकिन वो खुश थे रात को, क्योंकि इतना सारा काम करा, आंटी नहीं आई, फिर भी मैं बहुत पॉजिटिव थी, मैंने अच्छे से काम किया, कोई कंप्लेंट नहीं की, नेगेटिव बात नहीं की। तो रात को सोते टाइम माला जी ने कहा कि रचना तू पहले ऐसी ही थी जिससे मैंने प्यार किया था, तो ऐसे ही रहना। तो एक दूसरे को अप्रिशिएट करना चाहिए जहाँ पे भी हो। और फ्रेंड्स आप कहेंगे कि मैं इतना डरती क्यों खाने को लेके, कुछ भी दे सकते बच्चे को, बिस्किट क्यों नहीं देते हो, ये वो। एक्चुअली बात ये है दोस्तों, मुझे पीसीओडी रहा है ना, तो पीसीओडी हार्मोन्स की दिक्कत है, और मेरी 3 बेटियां हैं, और ये इनहेरिट होता है, डायबिटीज़, पीसीओडी। तो मुझे डर लगता है कि आगे चल के इनको भी हार्मोन्स की प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैं ना काऊ मिल्क दे रही हूँ, गीत को भी शक्कर नहीं देती हूँ, मैं दूध नहीं अभी देने लगी हूँ इतने साल में, वैसे भी वो एलर्जिक है, और बिस्किट या प्रिजर्वेटिव से लेने से थोड़ा डर लगता है, इसलिए ये ऐसी ऐसी चीज़ें अलग बनानी पड़ रही। बाकी जैसे हम खाना खा रहे हैं तो रोटी देने लगे हैं हम बच्चों को, दाल, खिचड़ी, दलिया, ओट्स और क्या, सूजी, रागी, ये सब तो हम बच्चों को दे ही रहे हैं। और प्यूर गाजर की, एप्पल और केला ठंड की वजह से नहीं दे रहे हैं। तो वो जो थोड़ा सा डर है ना, आप देखो मैं अपना नेचर तो नहीं बदल सकती, हार्मोन्स की प्रॉब्लम ना हो बच्चों को, इस डर से रहता है। देखो मुझे है, मेरे स्किन, मेरी बॉडी पे हेयर्स आते हैं, मेरे चेहरे पे भी हेयर्स हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे अपर लिप्स पे भी आते हैं, तो वो पीसीओडी की वजह से होता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बच्चे फालतू जिनमें प्रिजर्वेटिव है उन चीज़ों से दूर रहे। और जो मैं आपको कह रही थी ना, एनिमल मिल्क का, जैसे कि मना करते हैं कि 1 साल तक नहीं देना, मेरे हिसाब से तो बाद में भी सोच समझ के देना चाहिए। आपको पता हो कौन सी गाय से दूध आ रहा है तो ही देना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि गाय को ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं उससे शायद हार्मोन्स अनबैलेंस उससे भी होते होंगे बच्चों को, वो प्योर बचता नहीं होगा। और अब सब्जियों, फ्रूट सब में तो इतना मिलावट आ रहा है, क्या खाएं। और हाँ फ्रेंड्स, मैं मलाई अभी कुछ महीनों से प्लास्टिक के डिब्बे में रख रही थी, वो टप्परवेयर का था, बट हमारे ही सब्सक्राइबर ने कहा कि नहीं आप अब इतना आप करते हो, इतना सोच रहे हो तो अच्छी बात है कि प्लास्टिक में क्यों रखना मलाई, इतने दिन तक रखी रहती। अब हर कंटेनर तो मैं नहीं बदल सकती, जैसे दाल चावल वो सब रखें, क्योंकि इतना अपना बजट नहीं है, अपन कॉस्टली अभी खरीद नहीं सकते। बट हाँ, मलाई मैं स्टील में ही रखूँगी, मैं पहले भी रखती थी, पर मैंने किसी और को देखा था एक्चुअली कि टप्परवेयर का है, वो ढक्कन लग जाता है तो अच्छा है, बट नहीं, अच्छी बात है। पहले नया नया प्लास्टिक आया था तो हमको समझ में नहीं, अब जितना कर सकते हैं करें यार। अपन ने तो खा लिया भैया प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, अभी भी जंक फूड खा ही लेते हैं, तो अपना तो हो गया। एटलीस्ट अपने आने वाली जनरेशन, अपने बच्चों की जिम्मेदारी हमारी है, तो उनके लिए वो खाते हैं घी, तो नहीं रखूँगी मैं मलाई को प्लास्टिक के डिब्बे में। थैंक यू सो मच। बस यही है। और बन गया है मेरा तो। गीत दीदी आ गई है अंदर। ओहो, ओनली 1 खाया, चीला रखा था, 2 चीला रखा था। ओके, बड़े बड़े 2 रखे थे। ओके, वेरी गुड। इनकी मैडम कहती मैं ज़्यादा खाना रखती हूँ। मेरी दीदी, दीदी कहाँ है? दीदी कहाँ है? गीत दीदी कहाँ है? गीत दीदी, गीत दीदी, गीत दीदी कहाँ है? गीत दीदी, गीत दीदी है। अच्छा हाँ, ये तीनों खेलते हैं अलग अलग टाइम पे। मम्मा ये हाँ, ये कल्ला है मेरा। मीत दीदी उठ गया है, रीत दीदी सो रही, रीत दीदी का ध्यान रखना पड़ता है।
रानी सुनना, देख क्या तो बेबी सो रहा है कि जग रहा है, प्लीज। आप तो मीठी थी, मिठूड़ी है मेरी, सोइए। थैंक यू। तो दोस्तों कितने बज गए हैं, 3:30 बजे हैं, 4 बजे मुझे ट्यूशन लेनी है। अब मैंने गीत को बोला कि टीवी चला ले बेटा थोड़ी देर, क्योंकि मैं भी थक गई हूँ। और मीत उठ गई थी, तो देखो मीत ने ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया है, थोड़ा और खाएगी ये। अब रीत उठेगी, रीत को खिलाना है। देखो आप लोगों को, बहुत से लोगों को पता होगा कि बच्चों को क्या देते हैं, मैं इसलिए बताती हूँ। रीज़न ये कि मेरे जैसे भी जो लोग होंगे जिन्हें नहीं समझ में आता कि बच्चों को खाना कैसे खिलाएं, क्या डिश बनाओ, नहीं खा रहा, अभी बच्चा रोटी नहीं खा पाता ना, तो कुछ लोग शायद पीस के देते हो या ऐसे, रोटी सब्जी अभी बच्चा नहीं खा सकता, क्या दें, अनहेल्दी तो नहीं है। इसीलिए मैं बताती हूँ कि फॉर्मूला मिल्क एक अगर लाके हम रख देते हैं तो बहुत सी अलग अलग चीज़ों में डाल के हम बच्चों को दे सकते हैं। हमारा दूध नहीं डाल रहे हैं हम उसमें, हम बाहर का दूध नहीं डाल रहे हैं, फॉर्मूला मिल्क मिला रहे हैं, और बच्चा अच्छे से खा भी रहा है। तो एक बार दाल चावल, अलग अलग दाल की जो खिचड़ी बना लो, चावल दाल की एक टाइम और एक टाइम ये खिला दो, और बाकी जो आप खाते हो तब थोड़ा बहुत देते रहो बच्चों को, है ना मीत? मीत को अच्छा लगता है। मेरी मिठूड़ी ने काजल नहीं लगवाया, टीका भी नहीं लगवाया, क्योंकि ये तैयार होते होते सो गई थी। तो अब ये लोग अच्छा 2 घंटे सो चुके हैं, तो अब ये नहीं सोएंगे, अब सीधे रात में, है ना। कितना गंदा किया अपन ने, फुर करती है ये, पेट भर जाता ना फुर करना शुरू करती है। रीत कहाँ गई, खाना खा लिया? रीत भी उठ गई थी, खाना अब भी खाया इसने, मुंह पोंछना है, फिर इन दोनों को तैयार कर देती हूँ। 15-20 मिनट बाद अच्छे से फीड कराऊंगी, ताकि ये 2 घंटे मुझे परेशान ना करें। रौनक को मुझे पढ़ाना है, और इस वीक मैं उसका 12th का मैथ्स का कोर्स कंप्लीट कर दूंगी। फिर मैं इस मंथ के बाद पैसे नहीं लूँगी, अगर कोई डाउट है तो वो आएगी मिलने पूछने, तो मैं बता दूँगी। तो भाई उसको क्या कोई अच्छा मैथ्स का टीचर नहीं मिल रहा था, तो जल्दी थी उन्हें कोर्स ख़त्म करने की, तो मैंने 2.5-3 घंटे बुलाती थी मैं, 4 से 6:30, 6:30 से करके मैंने उसे पूरा कोर्स करा दिया है, लास्ट वीक है। फिर मैं थोड़ी फ्री जाऊँगी, क्योंकि ऐसे तो मैं परेशान हो रही हूँ ना, मालिश, पूरा घर का काम, आंटी नहीं आती तो फिर बर्तन वर्तन। अच्छा है कोर्स, उसको भी जल्दी थी, प्री बोर्ड शुरू हो गए, और ठीक है 3 महीने मुझे भी पैसे मिल गए, है ना, है ना रीत? उनका भी फ़ायदा हो गया, मम्मा का भी फ़ायदा हो गया। ऐसे ही तो चलती है गाड़ी, है ना, सबका फ़ायदा होना चाहिए, है ना। मीत, आप खेली कर रहे हो, अब 2 घंटे आप दोनों खेलना, है ना, मम्मा काम कर लेगी, है ना, है ना। यम्मी था, मुंह से निकालने वाले हो क्या? मुंह में रखा हुआ है, थोड़ा लास्ट बाइट मैंने हटा लिया नैपकिन। तो नमस्कार, बहुत देर बाद मिलना है, तो दिन में मिलना नहीं हुआ क्योंकि खाना खाने नहीं आए थे, और आज भूख बहुत देर लग रही है, क्योंकि 80 बुसल को खाया, लंच कर नहीं पाया। सुबह घर आओ तो बनता है, सुबह रचना सा तो नहीं बना। चलो तो इसे कहते हैं नजर हटी और दुर्घटना घटी। मैडम के लिए लगाया है रचना ने, है ये जो क्या बोलते हैं इसको, स्टोरेज की कम सोफा लेके आए थे कि यहाँ से रीत ना जाए, मगर इतनी सी जगह बना ली, क्योंकि हम निकल के गए, रचना निकल के गई होगी, मैं निकल के गया हूँगा, तो देख लो, नजर हटी और दुर्घटना घटा दी। अब वहाँ पहुँच गए मैडम। तो दोस्तों आज एक्चुअली मैं 11 बजने वाले हैं, खाना नहीं खाया है, और इसकी वजह यही है कि हम आज 2 कुंडली देखी, जो कि काफ़ी टाइम लिया, बहुत टाइम लिया है। हालांकि यहाँ नहीं आए, वो सब ओवर फ़ोन पे थी, मोस्टली हम फ़ोन पे देखते हैं, यहाँ भी आते हैं जिसको आना होता है, ऐसा कुछ नहीं है, मगर बहुत टाइम लिया यार। मगर क्या है कि सम टाइम कुछ कुंडलियाँ होती हैं डिफ़िकल्ट है ना, तो टाइम लेती हैं, देना पड़ता है। इसकी वजह से ये मेरा है, कहाँ गई, और बाप रे भाग के किचन में पहुँच गई थी। बहुत चालाक है, क्यों बहुत चालाक है तू? लोग क्या लिख रहे हैं तुम्हारे बारे में कि रीत इज अ बिग ब्रदर ऑफ गीत एंड मीत। अच्छा, बहुत चालाक खोपड़ी है, मस्ती करू बच्चा। ये देखो सीधा बच्चा है, ये बहुत तेज है, चालाक पोरी है वो, है ना, बहुत चालाक है ना, यहाँ से बहुत तेज है। तीनों दोनों को देखो, बस सिर्फ पापा को देख रहा है।
बच रहे इनके इनका मोबाइल बस, इनका अपने आप को देखते हैं, अपने आप की फेवरेट हैं दोनों, ऐसा नहीं है। गीत इतनी अच्छी बच्ची थी हमारी, गीत खेलती रहती थी, परेशानी करती था, ये परेशान करता था, कोई नहीं करता। तो आज ब्लॉग पता नहीं, आज थोड़ा बिजी जा रहा है, ऑफिस में काम बहुत था, खाना भी नहीं खाया था, रात को आकर रचना ने भी बनाया खाना तो ही खाया, तो सर दर्द करने लगा जिसकी वजह से मुझे सबसे माइग्रेन है अगर मैं खाना नहीं खाता हूँ तो, इसलिए आके ब्लॉगिंग नहीं कर पाया, और फिर 2 क्लाइंट तो दोस्तों चलो आज के ब्लॉग खत्म करते हैं, भले जैसा बना होगा, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, आपको हमारे बच्चों की मासूमियत, क्यूटनेस, उनका शरारत अच्छी लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कमेंट पढ़ के। तो ऐसे ही प्यार करते रहे, सपोर्ट करते रहे, सब्सक्राइब करके हो थोड़ा सा सपोर्ट करें।